सूलीपत्र ने पूर्व भारत से पश्चिम भारत की ओर बिहार किया और भद्रबाहु ने पूर्व भारत से दक्षिण भारत की ओर बिहार किया। एंड दिस इज ऑलमोस्ट 300 years आफ्टर महाभारत। ऑलमोस्ट एक अंदाजा देखिए, नॉट परफेक्टली कौन सा समय, ऑलमोस्ट। दक्षिण दिशा के जो देश थे, आई मीन आंध्र, तमिलनाडु, जो बोल रहे आज, वहाँ के लोग थोड़े ज़्यादा भावुक और ज़्यादा डेडिकेटेड थे कि जो नग्न साधुओं को एक्सेप्ट करते थे गांव में और नगर में। जबकि पश्चिम दिशा के लोग जब आज राजस्थान, गुजरात ये सब देखते थे, वहाँ के लोग थोड़े रिजिड थे, थोड़े से क्या इस चीज़ को एक्सेप्ट करने वाले लोग नहीं। तो सूलीपत्र ने अपने साधुओं को आदेश दिया कि जब जनवरी से तुम गांव में पोथरी लेने के लिए जाओ तब कपड़ा बांध के जाओ, बिकॉज उस समय में उस क्षेत्र में ये आदेश उनको आवश्यक था। जबकि भद्रगांव में ही ट्रैवल टू सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर पीपल वेर सो मच डेडिकेटेड एंड डिवोशनल टुवर्ड्स इवन नेकेड saints, they didn't have any kind of objection. So वाकपटी की कोई परंपरा जीवित रही, यहाँ पे श्रोतान शुरू। Now who are we to justify कि दिगंबर is right or श्रोतान is right? Every acharya when he is taking any kind of decision in any given period of time, मांगे उस समय, but we people are fighting. We want to prove who is better, who is right, who is original, who is ancient. 2500 साल की परंपरा में जिस स्थान में जहाँ जो आचार्यों ने जब जो निर्णय लिया वो उस समय की मांग थी, इस रियलिटी को आप एक्सेप्ट करो तो आपको कोई भी गच, कोई भी संप्रदाय से कभी इश्यू नहीं होगा, कभी कॉन्ट्रोवर्सी, बिकॉज यू हैव डिवोशन फॉर जेम्स एंड यू रिस्पेक्ट एवरी ईच एंड सिंगल रिचुअल। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर स्थानकवासी मेरे पास मुक्कर की बांध को, मुझे कोई आपत्ति नहीं आप मतलब इसका प्रतिक्रमण करो, मैं तकावत बिकॉज अगर हमारा लक्ष्य क्लियर है कि हमको क्रोध मान माया को विजय प्राप्त, रिचुअल चाहे कोई भी फॉलो, तो हम सब एक हो जाए। अगर मैं बोलूं मुक्ति बांधना इज द रियल धर्म, देन दैट नग्न होना इज द रियल धर्म। जो वस्त्र पहन रहे हैं तो साधु ही नहीं, उनको नरक में जाने वाले, ये प्रचार साधु स्वयं करेंगे, बिकॉज ही वांट्स टू प्रूव हिमसेल्फ एज ही इज ग्रेट, बेटर, बेस्ट। क्योंकि सब में तो अभी भी अहंकार है ना, अगर अहंकार नहीं होता, क्रोध नहीं होता तो हम तो केवल ज्ञान होता। इसलिए आपको ये अधिकार भी नहीं है कि आप साधुओं को भी दोषी हो, आपको ये भी अधिकार नहीं है कि श्रावक गलत है। हम सब अपने अपने अलग अलग लेवल्स पे खड़े हैं, हम सबका ज्ञान ओपन होगा और हमको साधना का सही लक्ष्य समझ में आएगा, तभी हम सारी कॉन्ट्रोवर्सी से ऊपर उठ पाएंगे। अदरवाइज एक दूसरे के ऊपर खाली प्रहार करके जिंदगी खत्म कर देंगे। हम में और नॉन जेन्स में जैन धर्म पाके भी हम कुछ नहीं पाएंगे, कोई अंदर नहीं होगा, जिन शास्त्रों को प्राप्त करके भी कोई अंदर नहीं रहेगा। जब हम अनेकांतवाद की बात करके हम एकांतवाद, मुंह में तो अनेकांतवाद चलता है, इंफॉर्मेशन में हम सभी एस्पेक्ट से सभी के सत्य को स्वीकार करते हैं। वचन साधु के है पर बिहेवियर देखो तो कहेंगे गलत चीज को स्वीकार करते हैं। When they speak something and live in a different way, तब जाकर प्रॉब्लम होती है। बट तब भी अगर एक क्या बोलते हैं विवेकी श्रावक है या विवेकी साधु है, वो उसके वर्तमान कार्य को नहीं देखकर, उसकी अज्ञानता देखकर, उसकी कषाय को देखकर उसके प्रति करुणा का भाव रखता है। इस जीव का जो समय है अभी संस्कृति का ज्ञान अलग से एंड उसके प्रति भी फॉरगिवनेस रखता है एंड अपनी आत्मा को शुद्ध करके मुक्त हो जाता है। अगर मैं आपके अंदर गुण दोष को जस्टिफाई करने बैठूं तो मैं टाइम वेस्ट करूँ। मुझे मनुष्य जन्म मिला है सेल्फ क्वालिफिकेशन करने के लिए, which ritual is right and which is wrong, which संप्रदाय is right और which is wrong। अगर मैं ये जस्टिफाई करूंगी तो मैं अपने मनुष्य जन्म को व्यर्थ करवा रही हूँ। मैं तो महावीर की पद पर हुई नहीं, महावीर ने तो समाज को प्रश्न उठाया नहीं, सेल्फ पे वर्क किया।
महावीर की बेटियों उनकी जमाई उनके अगेंस्ट आ गए थे, वो उनको भी वोट देने नहीं पहुंचे या उनको भी सुधारने नहीं पहुंचे। He was very much focused in make भगवान माया लोग के ऊपर ऐसे विजय प्राप्त करके अपने आत्मसुख को प्रकट करें। अब आप कहोगे कि यहाँ सेल्फिशनेस नहीं है, तो भगवान ने ये रियलिटी बोला है कि हम किसी को न तो समझा सकते हैं ना सुधार सकते हैं। इसलिए उस डिरेक्शन में अपनी एनर्जी और टाइम को इन्वेस्ट करना इज फूलिशनेस। यू कैन नॉट चेंज पीपल। आप दुनिया के कांटे नहीं हटा सकते, चप्पल पहन के बात करेंगे, पर हमको तो दुनिया को अपने अकॉर्डिंग करना है ना, अपने को नहीं सुधारना। Then we are not on the path of महावीर का पाथ है, the path of self correction। अगर आप बोलोगे जैन धर्म को एक टाइम में एक्सप्लेन कर दो, the path of self correction is Jainism। सारी टाइम सारी एनर्जी को सेल्फ करेक्शन में इन्वेस्ट करो। कौन क्या कर रहा है उसको अपने कर्म का फल 100% सही मिले। प्रकृति का न्याय अन्याय नहीं हो सकता। अगर आपने मेरे बारे में एक सेकंड के लिए भी बुरा विचार किया, मैं क्यों अपनी एनर्जी और टाइम, आपने मेरा बुरा विचार कैसे किया, मेरे को गाली कैसे दी, मैं क्यों वहाँ इन्वेस्ट करूँ? तुमने गाली दी, गाली का कर्म का फल मिलेगा कि नहीं? 100% मिलेगा। मैं क्यों वहाँ माथा पीछे करूँ? इसने गाली दी, मैंने टॉलरेंस, मैंने क्षमता रखी कि नहीं, ये मेरा फोकस होना चाहिए। मैंने कोई रिएक्शन दिया कि नहीं, ये मेरा फोकस होना चाहिए। महावीर के काम में कीड़े आए तो महावीर ने फोकस कहाँ दिया? वो वाले के ऊपर रिएक्शन देने गए या समता पर? अगर कोई आपके ऊपर फायर करता है, क्या बोलते, स्पीच वे में या फिजिकल वे में या किसी भी सिचुएशन में, महावीर को अगर रोल मॉडल मानते हो तो हर सिचुएशन को सेल्फ डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी, तो आप न दुनिया से बंदिश रहेगी, न दुनिया को सुधारने का वजन में नहीं ढूंढना पड़ेगा।